हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री वेणुगोपाल जी इत्यादि अकस्मात धरने पर जा बैठे और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा, लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज़ नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज़ माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्ज़ी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्ज़ी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्ज़ी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण हुआ आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है
कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है, और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। Actually, what happened was that late this afternoon, we got to know that the Congress Party National President Shri Mallikarjun Kharge ji and some other senior leaders like Shri Rahul Gandhi, Mrs. Priyanka Gandhi, Shri Venugopal ji, and others had suddenly sat on a dharna. So the government found it appropriate to assign me and along with me the Union Home Secretary to go to the spot and try to make them understand not to indulge in an activity like this, and instead they could come to the table, have a talk. When we went there, and very politely, very humbly, I tried to plead before Rahul Gandhi ji that this was not the manner in which he should be indulging, also did not behove a leader of his stature, the LOP, and also a senior Congress leader. He said yes, he was ready to lift this dharna, to suspend this dharna, provided he was given an assurance that government was ready for a discussion in the parliament on the issue of NEET exam, the paper leakage, etc., all those issues related to this. So I told him, I said, okay, very, very humbly and very honestly, I told him, just give me some time. I'll have to do a small exercise for this. So I got in touch with the top leadership of the government, and then I was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET-related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done. Now, this is not a gentlemanly behavior, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government that they were ready for a debate in parliament on the NEET and the education-related issues, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no. No, he said, no, it's my wish. My demands have changed now. Then I told him, I said, this doesn't behove an LOP to change stance and change goalposts that frequently and just within a couple of minutes. He said, no, that's my wish. That might have been my demand till a few minutes ago, but my demands have now changed. I have now two demands. Then the Union Home Secretary accompanying me politely tried to submit before him that this was, even if he had to sit on a dharna, this was not the right spot because it was causing a lot of traffic disturbance and the commuting disturbance for the common citizens. To which he replied, it is his wish where he sits, and he doesn't need anybody's permission or anybody's advice on that. So we had no option but to leave the spot. It's very unfortunate. The leader of such stature, the LOP, has conducted himself like this. And I politely told him that means you are not in a mood to find a way out. You have made up your mind to have a confrontation. So be that as it, can't help it. And it's so unfortunate to come across something like this, particularly so when this morning itself Prime Minister Modi ji gave out a very candid assurance to the countrymen that nobody responsible for the paper leakage episodes will go scot-free. Not only that, he went on to say that the severest punishment would be accorded to the persons who are found involved in this. And he also said that we cannot compromise the future of our children at any cost, and we will not let that happen.
And he also mentioned that this is a malaise which has now virtually affected not only the central government or or some of these states, it's virtually affected almost every state and union territory of this country. And there is a nexus, a crime nexus operating, and we will not spare them. We will bring them to book. And within a few hours of the assurance of the Prime Minister of India, the LOP, instead of responding in the right way and putting across his hand of cooperation, has tried to be or has decided to be confrontationist. I think there can be nothing more unfortunate for a democracy.